इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। में भक्ति ना मुझ में विद्या ना में भक्ति ना मुझ में शक्ति ना मुझ में बुद्धि, तेरा ही सहारा गुरुवर तेरा ही सहारा है मेरे गुरुवर हो मेरे गुरुवर, कृपा की दृष्टि कर दो मेरे गुरुवर, कृपा दृष्टि कर दो मेरे गुरुवर, तेरा ही सहारा गुरु तेरा ही सहारा है हे मेरे गुरुवर, हे मेरे गुरुवर। शरण तुम्हारी गिरी पड़ी हूँ, शरण तुम्हारी गिरी पड़ी हूँ, हे मेरे गुरुवर, हे मेरे गुरु तेरा ही सहारा गुरुवर, तेरा ही सहारा है। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरु के ऊपर चाइलें। जिन्हें अपना बनाया है उन्हीं की राह पर चलना है, जिन्हें अपना बनाया है उन्हीं की राह पर चलना है, ज्ञान की रोशनी देने सदा ही दीप सा जलना है, बनाया लक्ष्य जो अपना उसी का ध्यान रखना है, गुरु जो राह दिखाए उसी अनुरूप हमको ढलना है। आचार्य सौभाग्य गुरुदेव की जय। प्रभु गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम सभी का निवेदन है कि वह अपनी दिव्य वाणी द्वारा सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। महानुभाव, जीवन में एक बात है कि कुछ लोग बताने से सीख जाते हैं, कुछ लोग सिखाने से सीख जाते हैं, कुछ लोग दिखाने से सीख जाते हैं और कुछ लोग इशारा करने से सीख जाते हैं। कुछ लोग बताने से सीखते हैं, कुछ लोग सिखाने से सीखते हैं, कुछ लोग
दिखाने से सीखते हैं, कुछ लोग इशारा करने सीखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी करो सीखने वाले हर जगह दो चार शो होती है। एक व्यक्ति बॉम्बे जा रहा था, कौन बनेगा करोड़पति सीरियल में भाग लेने। तो मैंने पूछा आपको क्वेश्चन पूछने मिलेगा? बोले नहीं। मैंने कहा हॉट सीट पे बैठने मिलेगा? बोले नहीं। तो मैंने कहा तुम जाके क्या करोगे वहां पे? बोले महाराज जी मैं वहां जाऊंगा तो मैं इस तरह के कपड़े पहन के जाऊंगा कि सारे लोग मुझे अट्रैक्शन करेंगे और कैमरा मेरी तरफ ही रहेगा। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, वहां पर जाएगा व्यक्ति क्या करेगा? और सच बात बताई उसने कि हम इस तरह के कोई झंडा लेके जाते, क्रिकेट में चलता ना जब स्टेडियम में, तो कैमरामैन बार बार किसको दिखाता है? जो झंडा लगाया होगा, जो नंबर लिखे रहता है। क्यों? तो बोले मैं केबीसी में जाऊंगा तो इस तरह से बन के जाऊंगा कि सारे के सारे लोगों का अट्रैक्शन का केंद्र मैं रहूंगा। लेकिन ध्यान रखना, दो तरह के काम होते हैं। कई बार अट्रैक्शन के केंद्र भी बन जाते हो और कई बार घृणा के केंद्र भी बन जाते हो। जिंदगी जीने का नाम नहीं है, जिंदगी सही ढंग से जीने का नाम है। जिंदगी तो नरकी भी जी रहे, जिंदगी त्रियंच भी जी रहे, जिंदगी आप भी जी रहे, और जिंदगी देवगति के जीव भी जी रहे। लेकिन अंतर इतना है कि आपकी जिंदगी में आप महसूस करके जी पा रहे हो, बाकी लोग महसूस नहीं कर पा रहे। यदि कोई त्रियंच पिछले जन्म का उसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए और यहां आके बैठना चाहे कि मैं गुरु का उपदेश सुनूं, तो लोग पहले उसको भगाएंगे। नहीं भागेगा तो मारेंगे, और नहीं मारेंगे तो पकड़ के छोड़ आएंगे, उसको बैठने नहीं देंगे। उसने ऐसा कर्म बंद कर लिया कि वह चाह कर भी यहां पर नहीं सुन सकता। और आपने पिछले जन्म में ऐसा पुण्य कर्म बंद किया कि आप नहीं चाहते हो भी आते जाते भी सुनकर धर्म लाभ ले सकते हो। आप यदि जबरदस्ती जा भी रहे हो ना, तो भी लोग कहेंगे 2 मिनट सुन के जाओ ना, क्योंकि आपका पिछला पुण्य है। और वर्तमान का पुण्य क्या है ये आपको जानना। एक बार एक सेठ समझते हो कौन होता है? सेठ कौन होता है? सेठ कौन होता है? सेठ और जिसका होता है, ऐसी कहावत थी पहले। एक सेठ बिल्कुल मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, धन संपदा की कमी नहीं थी। उनके बेटे का एक संस्कारी कन्या से विवाह हो गया। किससे? संस्कारी समझते हो किसे कहते हैं? जो धर्म मार्ग में चलती हो, सुंदर से लक्षण हो। रूप कैसा है महत्वपूर्ण नहीं है, लक्षण कैसे महत्वपूर्ण हो। संस्कारित हो। जब वह घर में आई तो देखा उसने घर वाले बिल्कुल शून्य हैं। उसने चौमासा हुआ उनके गांव में, जैसे आपके यहाँ चौमासा चल रहा है, चतुर्मास हुआ, महाराज जी का चौका लगाया और महाराज जी का पड़गान हो गया। पहले के जमाने में महाराज जी जब आहार लेके बैठते थे तो श्रावक लोग दर्शन करते थे, कुछ नियम लेते थे, कुछ बातें पूछते थे। तो महाराज जी ने आहार लिया। आहार के बाद में उस बहू ने महाराज से प्रश्न किया, लेकिन सेठ बड़ा नास्तिक था। उसको मुनि के दर्शन से, भगवान के दर्शन से विरक्ति थी। किसी को संसार से विरक्ति होती है, उसको दर्शन से विरक्ति थी। तो चौका लगा तो कमरे के अंदर बंद हो गया कि मैं तो दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मैं आहार नहीं दूंगा। तो मुनि महाराज से बहू ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? तो सेठ बोला कैसी पागल बहू पल्ले पड़ गई, दोपहर के 11:30 बजे पूछ रही है कि आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? तो महाराज ने जवाब दिया समय का कोई भरोसा नहीं है इसलिए आ गया। तो बोले महाराज कोई पता नहीं क्या हो रहा, बहू को पागल समझता था, यहाँ तो महाराज भी ऐसे ही है। अब महाराज ने कहा बहू बेटी कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। बोले पूछो। उसने पूछा बहू से कि तुम्हारी उम्र क्या है? अब सेठ बोले कैसे महाराज है, महिलाओं की उम्र पूछ रहे हैं? बोले तुम्हारी उम्र क्या है? बहू ने कहा मात्र 2 वर्ष की। सेठ बोला पागल हो गए दोनों। बोले मात्र 2 साल की? बोले तुम्हारे पति की उम्र क्या है?
बोले मात्र 7.25 साल की। हो सकता है आज के ज़माने में, हो सकता है कि कम उम्र की लड़की और ज़्यादा उम्र का लड़का, लड़का कम उम्र का लड़की हो सकता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी सास की उम्र क्या है। अब बहू प्रश्न दे रही है, सास की सास अंदर है। बहू प्रश्न का जवाब देगी, सास की सास अंदर है। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कभी धर्म क्षेत्र में, कभी अच्छे काम में आपकी बहू का यदि नाम हो रहा है, आपके बेटे का नाम हो रहा है, तो खुशी मनाना कि कम से कम मेरी बहू पब में, क्लब में नहीं है, जिन मंदिर में तो है, और अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य समझना। लेकिन आज तो परिस्थिति उल्टी है, यदि बहू का कहीं नाम हो रहा है तो सास गुर्राती है, बोले नाम तो मेरा होना चाहिए, बहू का क्या है। वो ये चाहती कि लोग बोले कि ये मेरी बहू है, ये ना बोले कि इसकी सास है। अरे बात तो बराबर है। तो उसने पूछा, महाराज ने पूछा, सास की उम्र क्या है। बोले 6 महीने। क्या बोला? 6 महीने। इतने में सेठ खड़ा से खड़ा, बैठा तो बैठा, लेटा तो लेटा, क्योंकि नंबर ससुर का था। अपनी उम्र 2 साल, पति की 7 साल, सास की 6 महीने। बोले तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। बोले महाराज जी अभी तो वे पैदा ही नहीं हुए, अभी तो वे पैदा ही नहीं हुए। अब सेठ बोला, जब मैं पैदा नहीं हुआ तो संसार कैसे बस गया, पत्नी कहां से आई, तू कहां से आई। इतने में मुनि महाराज ने कहा, जाते जाते एक प्रश्न और है। बोले आप लोग घर में जो भोजन करते हो, बासा खाते हो कि ताजा खाते हो। उसने कहा कि मेरे इस जन्म का ऐसा पुण्य कहाँ जो मैं ताजा खाऊं, हम तो बासा ही भाषा खाते हैं। और मुनि महाराज चले। ससुर निकला बाहर, आओ देखा आता हो, बोले बेइज्जती हो गई, बदनाम हो गया, ये हो गया। उसने दुनिया भर की बातें सुना दी। बोले क्या हुआ। बोले एक तो मुनि महाराज को ज्ञान कम, दूसरा तुझे मालूम नहीं, तूने इस तरह की बात करी। तो बहू थोड़ी समझदार थी, सभी की बहुएं समझदार होती हैं, आपकी भी बहू समझदार है, आपकी भी होगी। तो बताना चाह रहा हूं क्या हुआ कि सारे की सारी चीज चल रही थी, तो वहां पर जाने के बाद अरे सासू को प्रसन्नता नहीं हो रही। अच्छा मैं बोलता हूं, आप सबकी सासें बहुत अच्छी हैं, अब तो खुश हो जाएंगे सारे। हाँ अब खुश हो गए सारे। अरे बात तो बराबर है। लोग कहते थे पहले के जमाने में कि शादी के समय कुंडली मिलाइए पति पत्नी की। मैं कहता हूं सास बहू की कुंडली मिलाओ, पति की कुंडली तो अपने आप से ही हो जाएगी। पति पत्नी की मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन सास बहू, क्योंकि सास बहू को ज्यादा साथ रहना, पति पत्नी को। हाँ तो जो भी है वो चैप्टर अलग सुनाऊंगा कोई पति पत्नी वाला, अभी तो जा चल रही सास ससुर वाली। तो ससुर बहुत समझदार थी। बोले काम करिए, महाराज के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रश्न के उत्तर क्या हुए और क्यों गलत दिए। वो गया महाराज जी के पास। बोले नमस्ते महाराज। क्या बोला। लोग बोले महाराज को नमस्ते नहीं बोलते। हाँ जय 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 जय। बोले जय नहीं बोलते। बोले सीताराम। उसको पता हो जब तो मालूम चले ना। बोले नहीं नमस्ते बोलते हैं। बोले हाँ नमस्ते महाराज। बोले कोई बात नहीं, कुछ भी बोल बैठ। बोले महाराज एक प्रश्न है, मेरी बहू तो अनपढ़ है, अनभिज्ञ है, लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, आप तो समझदार हैं। आपसे इसने पूछा कि आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए, तो आपने कह दिया समय का भरोसा नहीं है, 11 बजे दोपहर में आप कह रहे हो। महाराज आपसे अपेक्षा नहीं थी। तो महाराज ने बोला नहीं, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। उसने मुझसे पूछा कि महाराज इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए, अर्थात मेरी शरीर की उम्र जो है 40 साल की है, तो बहू का कहना था कि इतनी कम उम्र में जवानी में आपने सन्यास को धारण क्यों कर लिया, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए। तो मैंने जवाब दिया कि समय का कोई भरोसा नहीं, इसे बाल अवस्था में दीक्षा को धारण कर लिया। चलो बोले महाराज ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरी बहू के प्रश्न के उत्तर क्या है। तो बोले अब बहू बताएगी कि उसने उत्तर क्यों दिए। बोले ये बताओ कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो तुमने क्या बताया 2 साल। तो तुमने 2 साल क्यों बताया। बोले महाराज जी सच बात यह है कि पिछले 2 साल पहले आपका चौमासा हमारे शहर में हुआ था, कॉलोनी में हुआ था। उसके पहले मैं मंदिर जाती नहीं थी, मुझे मंदिर का ज्ञान नहीं था। मेरी एक सहेली मुझे ले गई कि मंदिर में महाराज जी आए हैं, आहार दो, पूजन करो, विधान करो, प्रवचन सुनो। तो उस दिन से मैंने अपने आप में जैन धर्म को स्वीकार किया। तो मैं अपने आप की उम्र 2 साल बताती हूं। बोले पति की 7 साल क्यों है। तो बोले जब मैं धर्म में लग गई तो मैं 7 साल पहले पति के पीछे लग गई। तो महाराज बोले पीछे तो 10 साल पहले लग गई थी, 10 साल पहले शादी हो गई थी। बोले महाराज वो पीछे नहीं, संसार की बात नहीं,
तो क्या बताया कि 1.25 साल पहले मैं पति के पीछे लग गई, तो 1.25 साल से पति भी मंदिर आने लगी, तो पति की उम्र कितनी हो गई? 1.25 साल। फिर बोले सासू, बोले महाराज जब मैं धर्म में लग गई, पति धर्म में लग गए, तो सासू को लगना जरूरी है। ये तो बहुत सारा काम करेगी, तो सासू क्या करेगी? ऐसा गाना था ना एक बार, पता नहीं कौन सा, एक भजन गाना था, पता नहीं कोई पिक्चर में, बहुत पहले बचपन में देखी थी मैंने। तो बताना चाह रहा हूं क्या हुआ कि वहां पर जब हुआ तो बोले मैं जब पति धर्म में लग गए तो मैं सास के पीछे लग गई, और पिछले 6 महीने से मेरी सास भी धर्म में लग गई। इतने में सेठ बोला मैं समझ गया मैं पैदा क्यों नहीं हुआ। सेठ ने हाथ जोड़ कर कह दिया मैं समझ गया पैदा नहीं हुआ क्योंकि मैं तो धर्म में लगा ही नहीं, मैं तो गर्भ में भी नहीं आया। बोले महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपको मतलब अच्छा भोजन, ताजा भोजन दिया, रोज ताजा भोजन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने पूछा कि भोजन ताजा करते हो कि बासी? और बहू ने कहा कि मेरे जीवन का पुण्य कहा जो मैं ताजा खाऊं, बासी खा रहा हूं। बोले बहू तुम बताओ। बोले महाराज जी सच ये है कि जो हम दान धर्म पूजा करते हैं ये हमारे इस जन्म का पुण्य बनता है, लेकिन जो हमें खा रहे हैं इस जन्म में हमारे परिवार से कोई दान नहीं होता, हमारे परिवार से पूजा नहीं होती, तो जो हम लोग खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पिछले जन्म का पुण्य खा रहे हैं। सेठ को समझ में आ गई, सेठ को बात समझ में आ गई। उसने कहा नौकर को बुलाकर कल से गेहूं चावल की बोरियां खोल दो, दाल आटे की बोरियां खोल दो, सबको बंटवाइए। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा, संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन, विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन, विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।